साल 2030 का भारत 3 स्टेट्स लगभग दिवालिया हो चुके हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर गिरकर हाफ हो चुका है और कर्ज ऐसा कि ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, बल्कि कुछ राज्यों की डेस्टिनी है। आरबीआई ने साफ तौर पर कुछ राज्यों को चेतावनी दिया है कि अगर उन्होंने फ्री की स्कीम्स बंद नहीं की तो उनके पास जरूरी विकास के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। कहते हैं दुनिया में सबसे डेंजरस एडिक्शन ड्रग्स नहीं है, ना ही शराब और पावर, बल्कि उससे डेंजरस एडिक्शन है फ्री, मुफ्त की चीजें। इस देश में कुछ बहुत चुपचाप बदल रहा है। किसी डिबेट, किसी न्यूज, किसी मैनिफेस्टो के बिना भारत के कई राज्य धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज अपनाई है जिसका स्वाद तो मीठा है पर नतीजा बेहद ही कड़वा। मुफ्त का झूठा वादा और वोट खरीदने का सबसे सस्ता हथियार। नमस्कार, मैं अमन राज। भारत में आज एक रेस चल रही है, कौन ज्यादा फ्री देगा और कौन ज्यादा वोट्स ले जाएगा। भारत में हर चुनाव से कुछ महीने पहले एक जादू होता है, सरकारें अचानक अमीर बन जाती हैं। हजारों करोड़ की योजनाएं, मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त पैसा ऐसे बांटा जाता है जैसे ये पैसा नेता की जेब से आ रहा हो। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसका बिल कौन भरता है? आप और आपका भविष्य। इन योजनाओं की सबसे बड़ी खासियत है कि इन्हें वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर पेश किया जाता है। पर दोस्तों, क्या आप एक ट्रू वेलफेयर स्कीम्स और एक चुनावी फ्रीबीज के डिफरेंस को समझ सकते हैं? आइए पहले इन फ्रीबीज की शुरुआत को समझते हैं। इन सब की शुरुआत हुई थी इन 50-60s के मद्रास राज्य में, जब मुख्यमंत्री के कामराज ने बच्चों के एजुकेशन और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए फेमस मिड डे मील योजना लॉन्च किया। 1967 में डीएमके के सीएन अन्नादुराई ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो राज्य में सिर्फ 1 रुपए में 4.5 किलो राइस मिलेगी, और वो चुनाव जीत भी गए। वक्त के साथ मद्रास तमिलनाडु बन जाती है और फ्री की योजनाएं भी चुनाव जीतने का एक हथियार। 1982 में मुख्यमंत्री एमजीआर फ्री मील्स और 1983 में फ्री धोती और साड़ी योजना लेकर आते हैं। 2006 आते आते शायद वेलफेयर का मतलब बदल जाता है और डीएमके के एम करुणानिधि वादा करते हैं कि अगर वो चुनाव जीत गए तो फ्री टीवी सेट्स देंगे। अनडाउटली वो चुनाव जीत जाते हैं। फिर 2011 में जे जयललिता अपने मैनिफेस्टो में फ्री किचन अप्लायंसेज, मिक्सर ग्राइंडर्स और फैंस देने का वादा करती हैं। इसी दौरान साउथ की तरह नॉर्थ में भी चुनाव जीतने के लिए फ्रीबीज की एंट्री होती है। यूपी में फ्री लैपटॉप्स, बिहार में फ्री बाइसिकल्स, उड़ीसा में 1 रुपए किलो चावल, बंगाल में कैश इंटेंसिव्स जैसे स्कीम्स। लेकिन पिछले कुछ सालों में इन चुनावी रिश्वत का इस्तेमाल ऐसे बढ़ा है जैसे यह चुनाव जीतने का एकमात्र तरीका बचा हो। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, लोन वेवर्स, फ्री राइड्स और इन सबसे बढ़कर डायरेक्ट कैश। अगर आप पिछले कुछ सालों के रूलिंग स्टेट गवर्नमेंट्स के मैनिफेस्टो में ऑफर्ड फ्रीबीज को देखेंगे तो आपको चुनावी रिश्वत और चुनाव जीतने का एक डायरेक्ट कनेक्शन दिखेगा। 2022 चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने पर हर घर में 300 यूनिट फ्री बिजली और 18+ एज ग्रुप वाली महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना देने का वादा करती है और चुनाव जीत जाती है। 2023 में एमपी में रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना की लाडली बहना योजना स्कीम लाती है और चुनाव जीतने पर उस 1000 रुपए को 1500 और 3000 तक एक्सटेंड करने का भी वादा करती है और चुनाव जीत जाती है। मध्य प्रदेश से ही इंस्पायर्ड महाराष्ट्र में भी रूलिंग पार्टी एनडीए 2024 चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना में महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना देती है और चुनाव जीत जाती है। ऐसे ही झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और फ्री इलेक्ट्रिसिटी, कर्नाटका में गृहलक्ष्मी, तमिलनाडु, ओडिशा समेत अभी देश के 12 राज्यों में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी स्कीम्स चल रही है। पर दोस्तों, क्या ये स्टेट्स ऐसे स्कीम्स का बोझ झेल सकते हैं? आइए अब इसे देखते हैं। पंजाब की कहानी सबसे इंटरेस्टिंग है। आम आदमी पार्टी सरकार अपने रेवेन्यू का 18 to 20% सिर्फ फ्रीबीज के सब्सिडीज पर खर्च कर रही है, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट 4 to 5% और रेवेन्यू डेफिसिट 2.7% पर है। आसान भाषा में कहें तो पंजाब सरकार जितना पैसा कमाती है उससे ज्यादा खर्च करती है कर्ज लेकर। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार लाडली बहना योजना में इस साल करीब 18 से 20 हजार करोड़ खर्च कर रही है। राज्य का फिस्कल डेफिसिट 4% पार कर गया है और डेट टू जीडीपी रेशियो 30% के आसपास का है। मतलब एक तरफ तो कर्ज में डूबी हुई सरकार चुनावी रिश्वत का वादा पूरा कर रही है और दूसरी तरफ हम अक्सर मध्य प्रदेश में एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की लचर स्थिति को देखते हैं। बिहार में भी हाल में हुए चुनाव में एनडीए सरकार ने करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए कैश दिया, जो कि बिहार सरकार के 2026 में टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च से भी ज्यादा है। कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट गृहलक्ष्मी योजना में हर साल करीब 28,600 करोड़ खर्च कर रही है। उसमें भी पैसे की कमी की वजह से कई बार पेमेंट्स 3 महीने तक डिले हो जाता है। मुख्यमंत्री ने तो यह तक बोल दिया है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च करने के पैसे नहीं हैं। फ्रीबीज और रेवड़ी बांटने वाले हर राज्य का यही हाल है। फिस्कल डेफिसिट हर साल बढ़ रहा है। स्टेट बजट का बड़ा हिस्सा फ्रीबीज और चुनावी वादों को पूरा करने में जा रहा है और सरकारें कर्ज लेकर अपना खर्च चला रही हैं।
पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब एक राज्य फ्री स्कीम्स पर 20 से 25% रेवेन्यू उड़ा देता है तो वो आखिर कटौती किस पर करता है? हॉस्पिटल्स, रोड्स, स्कूल्स, जॉब्स, इंडस्ट्री सपोर्ट और सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। आरबीआई के स्टेट फाइनेंसेस अ स्टेट ऑफ बजट्स 2024-25 और नीति आयोग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जनवरी 2025 के मुताबिक स्टेट्स का फिस्कल डेफिसिट एवरेज 3.2% से ऊपर पहुंच गया है, जिसमें कई स्टेट्स 4 to 6% भी पार कर गए हैं। फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम वाले कई राज्यों को पावर कंपनीज को लाखों करोड़ों का बकाया चुकाना बाकी है। कई राज्यों में डेट टू जीडीपी रेशियो 40% के पास पहुंच गया है। पंजाब में तो रिकॉर्ड देश में सबसे ज्यादा 44.8%। आरबीआई ने साफ तौर पर इन राज्यों को चेतावनी दिया है कि अगर फ्रीबीज पर अपने खर्च कम नहीं किए तो उनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और विकास जैसे जरूरी चीजों पर खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस साल जिस राज्यों में चुनाव होते हैं उस साल उन राज्यों में फिस्कल डेफिसिट यानी आसान भाषा में कर्ज बढ़ जाती है। मतलब साफ है, 4 साल तक कुछ ना करने वाली सरकारें चुनाव वाले साल में अचानक अट्रैक्टिव स्कीम्स से वोटर्स को खुश करने लगती हैं, तरह तरह के वादे करने लगती हैं। कई वादे तो पॉसिबल भी नहीं होते और शायद एक ट्रू वेलफेयर स्कीम और चुनावी फ्री रेवड़ी में फर्क करने का सबसे आसान तरीका यही है, इन फ्रीबीज की टाइमिंग। इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस साल जिस राज्यों में चुनाव होते हैं उस साल उन राज्यों में फिस्कल डेफिसिट, आसान भाषा में बोले तो कर्ज बढ़ जाती है। मतलब साफ है, 4 साल तक कुछ ना करने वाली सरकारें चुनाव वाले साल में अचानक से अट्रैक्टिव स्कीम्स से वोटर्स को खुश करने लगती हैं, तरह तरह के वादे करने लगती हैं। कई वादे तो पॉसिबल भी नहीं होते और शायद एक ट्रू वेलफेयर स्कीम और एक चुनावी फ्रीबीज रेवड़ी में फर्क करने का सबसे आसान तरीका यही है, इन फ्रीबीज की टाइमिंग। एग्जाम्पल के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट और 20 सालों से मुख्यमंत्री रहने के बाद शिवराज सिंह चौहान को अचानक महिलाओं के वेलफेयर की चिंता होने लगती है और 2023 चुनाव से 6 महीने पहले लाडली बहना स्कीम चालू कर देते हैं। महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना चुनाव से 5 महीने पहले चालू होता है। बिहार में तो एक स्टेप आगे बढ़कर 20 सालों तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार अचानक से जीविका दीदियों के लिए सरकारी खजाना खोल देते हैं और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए चुनाव से 1 दिन पहले तक स्कीम्स का पैसा देते हैं। असल में ये सब फ्रीबीज अब सिर्फ एक इलेक्शन जीतने का हथियार बन चुकी हैं और फ्रीबीज के बदले इन्हें चुनावी रिश्वत बोलना ज्यादा सही रहेगा। हम गरीब के खिलाफ नहीं हैं, ना ही वेलफेयर स्कीम्स के खिलाफ, लेकिन सवाल ये है कि जो सरकारें 5 सालों तक कुछ नहीं करती और इलेक्शन से 2 महीने पहले मुफ्त का तांडव शुरू कर देती है, क्या वो सच में गरीबी हटाना चाहती है या बस वोटर्स को एक बार और बेहद सस्ते दामों में खरीदना? और ये कीमत देश नहीं चुका सकता। फ्री का स्वाद तो मीठा होता है पर उसका कर्ज हमारे बच्चों के भविष्य को जला देता है। फ्रीबीज आज वोट्स जीतते हैं पर कल एक पूरा राज्य हार जाता है। पर्सनली मेरा मानना है कि चुनावी रिश्वत न सिर्फ फ्यूचर के लिए खतरनाक है बल्कि डेमोक्रेटिक सिस्टम पर भी एक खतरा है। रूलिंग पार्टी चुनाव से ठीक पहले सरकारी खजाना खोल देती है, वोटर्स तक डायरेक्ट पहुंच जाती है, जबकि ऑपोजिशन ऐसा नहीं कर सकता। डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुनाव के लिए सारी पार्टियों को सेम लेवल ग्राउंड मिलना चाहिए, लेकिन चुनावी रिश्वत के इस दौर में शायद रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन से एक कदम आगे है। तो अगली बार कोई नेता जब आपसे फ्री का वादा करे तो खुश मत होना, बल्कि उससे पूछना कि आखिर पैसा कहां से आएगा और इसकी कीमत कौन चुकाएगा। याद रखिए, देश फ्रीबीज से नहीं चलता, देश भविष्य में निवेश से चलता है। और अगर हम आज ये समझ नहीं पाए तो कल जब कर्ज में डूबा हुआ भारत हमें मिलेगा तो ये सवाल हमसे पूछा जाएगा, किसने बर्बाद किया? और जवाब होगा, हमने मुफ्त की रेवड़ियां लेकर। धन्यवाद।